हेलो बच्चों, मैं योगेश सगड़े आपको नाइन्थ की मैथ्स पढ़ाऊंगा। नाइन्थ की मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में नंबर सिस्टम है आपका। क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, इसे हम समझते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम जो होता है बेटा, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है, ये रेशनल और इरेशनल नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है एक रियल नंबर होता है। इसे हम रियल नंबर से भी शो कर सकते हैं। रियल नंबर भी कहा जा सकता है इसे। हम इसे रियल नंबर भी कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। देन उसको डिफाइन करते हैं हम लोग दोनों को कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर पहला होता है टर्मिनेटिंग। पहला क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। पहला क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। पहला नंबर कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। पहला नंबर कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। और सेकेंड नंबर होता है आपका, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड नंबर क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सेकेंड नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर होता है क्या है? सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर सबसे पहले समझते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब है, जैसे कि हम लोग, जैसे एक आपके पास फ्रैक्शन है पी अपन क्यू। फ्रैक्शन क्या आपके पास? पी अपन क्यू। पी अपन क्यू को जब हम डिवाइड करते हैं, पी अपन क्यू को डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स में लिया हमने कि जैसे 3/2 है, ये पूरा डिवाइड हो गया 1.5, ये आपके पास पूरा डिवाइड हो गया और ये जाकर के 5 पे टर्मिनेट हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेट नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सेकेंड क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होता है कि इसमें जैसे कि जो नंबर्स होते हैं आपके, नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स क्या करते हैं आपके कि रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे 1 3 2 4, 3 2 4, ये नंबर रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होते रहते हैं। 1.324 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 324 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। NTR भी कहा जाता है इसे। NTR का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। जहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, 324 के बाद फिर 324 आ गया, फिर अगेन 324 आ गया, तो ये नंबर क्या हो रहा है? फिर से रिपीट हो रहा है। 1.324 ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देन हम डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है बेटा। देन अपन डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है NTNR। क्या होता है? NTNR। इरेशनल नंबर क्या होता है आपके पास? NTNR होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? NTNR। NTNR क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आपके पास क्या नंबर है आपका बेटा? आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग NTNR। क्या आपके पास? NTNR। NTNR मतलब होता है, जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि NTNR होता क्या है। जैसे आपके पास एक नंबर आ गया 1330 300 100 000 1 4 times 0 1। आप देख रहे हैं आप लोग कि नंबरों में अपडेशन हो रहा है। अपडेशन का मतलब ये 1 times 0, 2 times 0, 3 times 0, 4 times 0, ये नंबरों में अपडेशन हो रहा है। ये एग्जाम्पल किसका होता है? NTNR। NTNR में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को हम समझा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं कि आगे क्या होता है। जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम भी कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। इतना डिफाइन हो गया आपका, आपने देखा। इसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर भी एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं, ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से। 1 नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद क्या आ गया आपके पास? होल नंबर। क्या आ गया आपके पास? होल नंबर। क्या आ गया आपके पास? होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट करते। कहाँ से स्टार्ट करते बेटा? 0 से स्टार्ट करते। 0 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके पास क्या? होल नंबर्स। क्या हो गया आपके पास? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आ गया आपके पास क्या? इसके बाद जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद इंटीजर्स होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर्स। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टॉपिक्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो नंबर्स है इंटीजर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? रेशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होता है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर जो होता है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। 0 इसमें एक कॉमन नंबर होगा, 0 के लेफ्ट में हम लोग -1 -2 नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, और 0 के राइट साइड में लिखा जाएगा 1 2 3 4, ये है पूरे इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये है इंटीजर्स। उसके बाद हम आते हैं फ्रैक्शन। क्या आते हैं? किस पे आते हैं? फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे 3/2 ये हो गया आपके पास 1.5, ये हो गया डेसिमल नंबर हो गया। ये 10/2 ये किस में हो गया बेटा? ये हो गया 10/2 मतलब हो गया 5। क्या हो गया? 5। ये आपके पास है फ्रैक्शन नंबर। ये किसके अंतर्गत आ गए? सब ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आ गए। किसके अंतर्गत आ गए थे? किसके अंतर्गत आ गए? ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे आप। डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखे हम लोगों ने, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखा। उसके बाद हम लोग सीधा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप लोग देखेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर्स होता है जो एक क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। एज एन एग्जाम्पल्स जैसे 64। क्या लिया मैंने एग्जाम्पल्स? 64 स्क्वायर रूट में लिया हम लोगों ने। 64 जो किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का होता है। तो हम लोग 8 को 8/1 लिखा जा सकता है। 8/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 8/1 को हम क्या लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में आ गया है। किस फॉर्म में आ गया? ये P/Q के फॉर्म में आ गया। और P/Q क्या शो करता है? रेशनल नंबर को शो करता है। P/Q किसको शो करता है बेटा? रेशनल नंबर को शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। किस पे आते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। किस पे आ गए हम लोग? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है एक इम्परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जो नंबर्स मैं लूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये नंबर्स का कोई भी स्क्वायर नहीं होता है या स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल्स मैंने लिया √7। एक √7 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √7 क्या है? एक इरेशनल नंबर। √7 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे कि मैंने देखा कि रेशनल नंबर में 64 का स्क्वायर रूट होता है 8/1, बट √7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है किसका? इम्परफेक्ट स्क्वायर का। किसका एग्जाम्पल है ये? इम्परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका एग्जाम्पल है? इम्परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स है। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं। बेटा, चलो आगे करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग इसे, थोड़ा और समझते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो नंबर सिस्टम है या रियल नंबर्स है वो कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है आपके पास। एग्जाम्पल्स हमने एग्जाम्पल्स देखा, एग्जाम्पल्स को समझा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिए हम लोगों ने, उसको समझे हम लोगों ने।
कि एक्चुअली में एग्जाम्पल्स है किसके। चलो आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि रियल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा रियल नंबर को भी समझते हैं हम लोग, रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स में क्या आ जाएगा आपका पास, रियल नंबर जो होता है एक रेशनल का भी, रियल नंबर जो होता है एक रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है और एक इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट एग्जांपल है रेशनल, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 3+2√3, ये किसका एग्जांपल है आपके पास, ये रियल नंबर का एग्जांपल है। रियल नंबर का एग्जांपल है, रियल नंबर में रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। ये एग्जांपल्स ले लिया आप लोगों ने, एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझा रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स के बाद आप लोगों ने देखा इंटीजर्स, देखा इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को मैंने एक्सप्लेन किया। इंटीजर जो होता है एक पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर्स। उसके बाद एक आपने देखा कि डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है। एक अच्छा पॉइंट है आपके पास, एक अच्छा टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपांसन होता क्या है। डेसिमल एक्सपांसन होता क्या है। डेसिमल एक्सपांसन जो है आपको मैंने बताया, डेसिमल एक्सपांसन का मतलब है कि डेसिमल के बाद नंबर किस टाइप से आ रहे, कैसे आ रहे, रेशनल फॉर्म में या इरेशनल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये होता है डेसिमल एक्सपांसन। क्या होता है बेटा, डेसिमल एक्सपांसन। डेसिमल एक्सपांसन जैसे मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल दिया मैंने आपको, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, एक कुछ आगे तक जाकर के क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एग्जांपल्स लिया मैंने जैसे 1.32, ये 32 जो लिया डेसिमल के बाद जो है 3 और 2 है, ये 2 पे जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। एग्जांपल किसका है बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर का है। और टर्मिनेटिंग नंबर के किसको शो कर रहा है, डेसिमल एक्सपांसन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग के बाद होता है एक एनटीआर होता है। क्या होता है, एनटीआर। एनटीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहा जाता है इसे। एनटीआर में क्या होता है कि नंबर जो होते हैं बेटा बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल्स लिया मैंने 1.32, 32, 32। आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है 32 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है बेटा, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसे हम लोग क्या शो करते हैं, किस नंबर से शो करेंगे, 1.32 पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, बार लगा देंगे। इसमें आप लोग देखा कि चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम में आपने जो समझा, एक रेशनल नंबर समझा, एक इरेशनल नंबर और एक रियल नंबर्स। रियल नंबर के साथ साथ आप लोगों ने देखा इंटीजर्स क्या होता है और साथ में आपने देखा कि डेसिमल एक्सपांसन होता क्या है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।